नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं राजस्थान में जूनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसीज जो आई हुई हैं उसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। इसके अलावा आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं जानेंगे, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आर एस एम एस एस बी JEN एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको हमारे ऐप पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारा आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सारी जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, राजस्थान में जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की दो वैकेंसियां आई हुई हैं। दोनों वैकेंसियों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की मैंने एक वीडियो डाली हुई है। इस वाली वीडियो को आप हमारे यूट्यूब पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में लगभग आपकी जो है, एक में 115 पोस्ट हैं, एक में आपकी 281 पोस्ट हैं। तो बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं, दोनों में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो देख लेनी है और दोनों में आपको फॉर्म फिल कर देना है। दोनों का जो सिलेबस है लगभग आपका सेम सिलेबस है, बस एग्जाम पैटर्न जो है थोड़ा चेंज है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को देखना है, और इसको देखने के साथ साथ में आपका एक में 115 पोस्ट हैं और दूसरे में 281 पोस्ट हैं। दोनों के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं जो आपकी पहली वैकेंसी है जिसमें आपकी 115 पोस्ट हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जिसमें आपकी 115 पोस्ट हैं उसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट ए में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगी और पार्ट बी में आपका जर्नल नॉलेज आएगा। टोटल यहाँ पे पेपर आपका 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का पेपर यहाँ पे ये वाला होगा। एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो ये आपका जो है 115 जो आपकी वैकेंसीज वाली पोस्ट है RSMSSB जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की, उसका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात कर लेते हैं जिसमें 281 पद हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जो आपका 281 पद वाला विज्ञापन है उसकी अगर बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री परीक्षा स्कीम। जो आपकी सिविल और कृषि के लिए 281 पद हैं उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस यहाँ पे ये दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। भाग आ में आपका सामान्य ज्ञान आएगा जिसमें बेसिकली आपका राजस्थान का इतिहास हो गया, कला एवं संस्कृति हो गई, परंपराएं हो गई, विरासत हो गई, राजस्थान की भूगोल हो गई, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था ये आएगी। और पार्ट बी में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट ए जो आपका है इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। कुल आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 120 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में आपको ये करना रहेगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको मिनिमम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपकी है। तो ये आपका जिसमें 281 पद हैं उसका एग्जाम पैटर्न हो गया। आपको दोनों के लिए आवेदन करना है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए मौके बहुत कम आते हैं। आपके पास गोल्डन चांस है सरकारी नौकरी पाने का, तो इसमें ट्राई जरूर करिएगा। RSMSSB की जो वेबसाइट है वहां जाकर के आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इस कोर्स के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। ये जो हमारा कोर्स है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए, इसमें आपको क्या मिलेगा। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पार्ट के, उनकी आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी जो कि लाइव होंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। इसके अलावा जो हमारी ई बुक रहेगी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर की, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सिलेबस, वो कंप्लीट सिलेबस हमारी ई बुक में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कवर किया गया है।
इसके अलावा आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा हमारे इस कोर्स में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर का, सिलेबस का। मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए जाएंगे और प्रॉपर गाइडेंस भी आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलेगा। तो जो ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स को आप 2000 रुपीज़ की कॉस्ट पे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके बाई कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ेगी। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप डेमो क्लास चेक करिए और इस कोर्स में इनरोल करिए। मेरा आप सभी से वादा है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड आपकी सारी तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सकेंगे। बाकी जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक बाई कर सकते हैं, राजस्थान जीके स्पेशल। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप मार्केट में बुक बाई कर सकते हैं या कोई कोर्स ले सकते हैं राजस्थान जीके के लिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है। आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और इस कोर्स के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पार्ट की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आपका जो है दोनों आपका जो है वैकेंसीज के लिए सेम रहेगा। अगर बात की जाए सिलेबस की तो यहाँ पे पहला आपका है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पार्ट ए में आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना है प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजिक साइकिल पढ़ना है, जनाब का जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़नी है। इसके अलावा इरोजन पढ़ना है आपको टॉपिक। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्या आता है, वाटर इरोजन कैसे होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसको कंट्रोल करने के मीजर्स पढ़ने हैं आपको। इस सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, बाकी सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विंड इरोजन। विंड इरोजन का जो आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना है। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपका बेसिकली फार्म पॉन्ड हो गया, टैंक हो गया, नदी हो गया, एनिकट हो गया, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। वाटर शेड डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। वाटर मैनेजमेंट पढ़ना है आपको। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस इन वाटर शेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो ये आपको कंप्लीट जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाले यूनिट में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इरिगेशन की यूनिट। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप पढ़ना है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप पढ़ना है आपको, जिसमें इरिगेशन शेड्यूलिंग वगैरह भी रहेगी आपकी। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वाटर कन्वेंस एंड कंट्रोल पढ़ना है। डाटा ऑफ फीड चैनल, डिजाइन ऑफ इरिगेशन मेथड। इसके अलावा इरिगेशन इफिशियंसीज पढ़ना है आपको। ड्राइनेज बेनिफिट, बेनिफिट ड्राइनेज, सरफेस ड्राइनेज, ड्राइनेज ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड। इसके अलावा आपका डिजाइन एंड लेआउट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्राइनेज, डेप्थ एंड स्पेस ऑफ ड्रेन। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रेन एंड ड्रेन वाल्स। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ एक्वीफायर, वेल लॉग, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट एंड वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, वाटर सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, कैनाल इरिगेशन, कमांड डेवलपमेंट ऑन फार्म डेवलपमेंट वर्क। नेक्स्ट आपकी है फार्म पावर एंड मशीनरी की यूनिट। यहाँ पे बेसिकली आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज पढ़ना है, मशीनरी पढ़नी है, देयर सिलेक्शन, ऑपरेशन, फील्ड कैपेसिटी एंड इफिशियंसी, मशीनरी ऑफ सोइंग एंड इंटरकल्चर ऑपरेशन, पावर ऑपरेटेड ग्रेन्स हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग मशीनरी, फार्म ट्रैक्टर, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर एंड देयर मेंटेनेंस। तो ये आपको फार्म पावर मशीनरी वाले टॉपिक में पढ़ना रहेगा, यूनिट में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग की यूनिट। यहाँ पे बेसिकली आपको मास एंड एनर्जी बैलेंस इन फूड इंजीनियरिंग, साइज रिडक्शन, मटेरियल हैंडलिंग एंड सेपरेशन इक्विपमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स पढ़ना है। यूज ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क डेयरी इक्विपमेंट्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, राइस एंड पल्स माइलिंग वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ बेसिकली आपको एनर्जी कंजप्शन पैटर्न एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर थर्मल,
सोलर फोटोवोल्टेइक, बायो एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट साइट साइज एंड टाइप, इम्प्रूव्ड बायोमास, कुक स्टोव, विंड एनर्जी, प्रेजेंट स्टेटस पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन राजस्थान स्टेट। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो गया, जो आपका टॉपिक वाइज एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको हमारे कोर्स में मिलने वाला है। कंप्लीट ये आपका सिलेबस जो मैंने अभी आपको बताया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, ये हमारे कोर्स में कवर्ड रहेगा, आपको मिलेगा। पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज पढ़ना रहेगा राजस्थान का, जिसमें बेसिकली आपको हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़नी रहेगी। चलिए अब राजस्थान जो जीके वाला सिलेबस है उसको भी एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला आपका है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत। टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉपिक में क्या क्या इंक्लूड है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। तो ये आपका जो है, जो राजस्थान का इतिहास वगैरह है उसका सिलेबस हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि आपको राजस्थान के जीके में और क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो ये देखिए, आपका राजस्थान का जो भूगोल है ये भी पढ़ना रहेगा आपको। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रहेंगे इनको देख लेते हैं। पहला आपका है स्थिति एवं विस्तार, दूसरा है मुख्य भौगोलिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि जलवायु क्षेत्र, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। तो ये आपको राजस्थान के भूगोल में कवर करना रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उसकी अगर बात की जाए तो आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ बेसिकली आपको क्या पढ़ना रहेगा, राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन, 74वां संविधान संशोधन विधेयक, राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो ये आपको चीजें कवर करनी रहेंगी इस वाले पार्ट में। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट जो सिलेबस है राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का वो कंप्लीट हो जाता है, ये आपको कवर करना रहेगा। बाकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आप सभी से वादा है कि हमारे कोर्स के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा जिससे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, यही हमारी कामना है ईश्वर से। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।